प्रिय छात्रों, सुप्रभात। हिंदी भाषा के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पदबंध। तो शुरू करते हैं कक्षा को। पदबंध क्या पढ़ेंगे आज हम? पदबंध। पदबंध 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 क्या होता है? पदों का बंध। क्या होता है? पदों का बंध या बंधन। पदों का बंधन। पद के बारे में बताया था कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाता है। और पदबंध क्या होता है? पदों का बंधन होता है। तो इसमें क्या है? दो या दो से अधिक पद होते हैं। दो या दो से अधिक पद होते हैं, यानी ये पदों का समूह होता है और वो एक ही इकाई का काम करते हैं। एक ही इकाई का काम करते हैं। पदबंध पदों का बंधन। दो या दो से अधिक पद होते हैं, एक ही इकाई का काम करते हैं, पदों का समूह होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। पदों का समूह। पदों, यहां लिख देता हूं, पदों का बंधन या पदों का समूह है। पदों का बंधन या पदों का समूह। अब पदबंध होता क्या है, इसको अगर परिभाषा के रूप में देखें तो इसके लक्षण देख लेते हैं। तो लक्षण क्या है देखें। 3 लक्षण है इसके। नंबर 1, पदबंध जो है वो पूरा वाक्य नहीं होता है, वाक्य का अंश होता है, यानी वाक्यांश होता है। पदबंध वाक्यांश होता है। वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश। वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का अंश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है। और दूसरा क्या है? एक से अधिक पद होते हैं। तो ये हमने लिख दिया, दो या दो से अधिक। तो एक से अधिक पद होते हैं। एक से अधिक पद होते हैं पदबंध में। एक से अधिक पद होते हैं। और तीसरी बात क्या? सभी पद मिलकर, यानी एक से अधिक, दो या दो से अधिक जो पद होते हैं वो सभी पद मिलकर एक ही इकाई का कार्य करते हैं। एक ही इकाई का कार्य करते हैं। एक ही इकाई का कार्य करने का मतलब है कि एक ही, जो सभी पद मिलकर एक ही इकाई का कार्य करते हैं, तो एक ही विषय वस्तु के बारे में बताते हैं। अब देखें, पदबंध वाक्य नहीं होता है, वाक्य का अंश होता है, यानी पूरा वाक्य नहीं होता है, और उसमें एक से अधिक पद होते हैं और सभी पद मिलकर एक इकाई का कार्य करते हैं। अब सामान्यतः देखें कि हम किसी भी वाक्य को लिखते हैं, तो किसी भी वाक्य को लिखते समय उस वाक्य में हम क्या करते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए, आदि। कोई भी वाक्य लिखें तो हम उस वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि का प्रयोग करते हैं। ये तो सामान्य बात है, सभी को पता भी है। तो कोई भी वाक्य लिखते समय हमें उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं के आधार पर ही
जो ये वाक्यांश होता है, पदबंध होता है, इसका नाम दिया गया है। तो देखें सबसे पहले क्या होता है, संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध। अब इसकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। नंबर 1 क्या है, संज्ञा पदबंध, क्योंकि वाक्य में संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब संज्ञा पदबंध है क्या, कि जब एक या एक से अधिक जो संज्ञा शब्दों मिलकर जो है किसी पदबंध को दर्शाते हैं तो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो देखें उदाहरण से समझ सकते हैं। मैं एक वाक्य लिखता हूं कि लाल बहादुर, उदाहरण देखें, संज्ञा पदबंध का उदाहरण देखें, उदाहरण से चित्र समझ में आएगा। लाल बहादुर शास्त्री, तो शास्त्री जी को तो सभी जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। नहीं, क्या नारा दिया, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अब आपको परीक्षा में किस प्रकार पूछा जाएगा, जैसे ये वाक्य पूरा लिख दिया और इसमें अंडरलाइन किया हुआ, रेखांकित किया हुआ मिलेगा, यहाँ तक, जैसे यहाँ तक रेखांकित कर दिया, और ये पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कौन सा पदबंध है, किस पदबंध का उदाहरण है, पदबंध का नाम बताइए। तो क्या करेंगे, देखेंगे अंडरलाइन किया हुआ उसी को ही देखना है हमें। तो देखें, क्योंकि ये पूरा वाक्य तो यहाँ तक होगा और ये पूरा वाक्य नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा वाक्य है लाल बहादुर शास्त्री से लेकर नारा दिया यहाँ तक, इसका एक अंश है ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, इसलिए वाक्यांश है और यही पदबंध है। तो लाल बहादुर शास्त्री कौन है, व्यक्ति विशेष का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध है, बिल्कुल ही सरल है। ये जैसे खेतों में काम करने वाला किसान आज भी दरिद्र है, यानी गरीब है, आज भी तंग है। तो ये तो पूरा वाक्य है, लेकिन पदबंध के बारे में क्या बताया, वो तो पूरा वाक्य होता नहीं है, वाक्यांश होता है। तो अंडरलाइन किया मिलेगा, जैसे इसमें यहाँ तक, इसमें यहाँ तक अंडरलाइन कर दिया। खेतों में काम करने वाला किसान, प्रस्तुत वाक्य में पदबंध बताइए। तो क्या बताएंगे, खेतों में काम करने वाला किसान। अब हम यहाँ देखें, किसान तक है ये अंडरलाइन अंत में, तो किसान क्या है, किसान एक जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए ये भी संज्ञा पदबंध है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। खेतों में काम करने वाला किसान, तो किसान क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। दूसरा देखें, दूसरा है सर्वनाम पदबंध। कुछ बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, बिल्कुल ही सरल होते हैं, ये उलझने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ही सरल है। सर्वनाम पदबंध जिस प्रकार संज्ञा पदबंध होता है उसी प्रकार सर्वनाम पदबंध होता है। जैसे इसमें संज्ञा पदबंध में तो यहाँ संज्ञा है और संज्ञा शब्द है, जैसे किसान और लाल बहादुर शास्त्री, और यहाँ क्या होगा, जो अंडरलाइन क्या होगा, उसमें सर्वनाम शब्द होगा। तो सर्वनाम पदबंध जैसे उदाहरण देख लें, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। बड़ी बड़ी
बड़ी बड़ी बातें करने वाले आप, बड़ी बड़ी बातें करने वाले आप अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, क्यों नष्ट कर रहे हैं। अब इसको अंडरलाइन करके दे देगा यहां से यहां तक। तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले आप, तो आप शब्द क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। आप क्या है, सर्वनाम शब्द है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध है। जैसे और देखें, जो छात्र दिन रात पढ़ता है वह अवश्य सफल होता है। जो छात्र दिन रात पढ़ता है वह अवश्य सफल होता है। तो यहां तक अंडरलाइन करके दे दिया कि जो छात्र दिन रात पढ़ता है वह, तो वह क्या है, छात्र का नाम नहीं दिए, संज्ञा स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर आप सर्वनाम है, यहां पर वह सर्वनाम है, तो ये क्या है, सर्वनाम पदबंध है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो अंडरलाइन किया है उसके अंतिम सिरे पे जो शब्द है उसको भी देख के पदबंध का नाम बता सकते हैं। तो आप क्या है, सर्वनाम पदबंध, और वह, तो वह भी सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम पदबंध। ऐसे ही और देखें, संज्ञा, फिर सर्वनाम और फिर विशेषण। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध जहां विशेषण का प्रयोग किया गया हो, तो उदाहरण से ही समझ सकते हैं, बहुत सारे जो विशेषण पद हैं वो मिलकर जो क्या है, विशेषण पदबंध को दर्शाते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति बाजार गया है, तो देखिए उदाहरण है, बाजार से 2 किलो चीनी लेते आना। भी कोई व्यक्ति बाजार गया है, उसको कहा जा रहा है भी आप बाजार से आए तो 2 किलो चीनी ले आना। अब यहां से अंडरलाइन करके दे दिया आपको यहां तक। अब ये 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, 4 किलो, या जैसे 2 किलो आटा, 1 लीटर दूध, इस प्रकार जिनका नाप तोल होता है वो क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। नाप तोल को बताने वाला परिमाण क्या होता है, नाप तोल। तो परिमाणवाचक विशेषण किलो में, ग्राम में, लीटर में, मीटर में इनको मापा जाता है, वो परिमाण कहलाता है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे 2 किलो चीनी, चीनी को किलो में तोला जाता है, तो 2 किलो चीनी, तो ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है, इसलिए ये विशेषण पदबंध है। और जैसे और देख सकते हैं, नदी में बहता जल कितना स्वच्छ है। नदी में बहता जल कितना स्वच्छ है, तो यहां तक अंडरलाइन कर दिया, नदी में बहता जल, जल तक। तो जल की विशेषता क्या है, जल बह रहा है, तो ये भी विशेषण है। तो इस प्रकार ये विशेषण पदबंध है। अब हम देख लेते हैं, 2 रहते हैं बिल्कुल ही सरल है। 2 और कौन से रहते हैं, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अगर एक आपको समझ में आ गया तो इनको समझने में कोई परेशानी नहीं है।
परीक्षा में अवश्य रूप से इनको पूछा जाता है। तो देखें नंबर 4, क्योंकि ये 5 प्रकार के होते हैं, तो नंबर 4 है, नंबर 4 है क्रियापद बंध। क्रियापद बंध में क्या होगा, क्रिया शब्द होंगे, सरल बात है, बिल्कुल नहीं। क्रियापद बंध में क्या होंगे, क्रिया शब्द होंगे, अंडरलाइन क्या होगा आपको बताना होगा। तो जैसे बच्चा रोते रोते सो गया, उदाहरण देखें, बिल्कुल ही आसान है, उदाहरण देखें। जैसे बच्चा रोते रोते सो गया। अब इसको जो रेखांकित करके दे दिया, इसके नीचे लाइन खींच दी, पदबंध का नाम बताएं। रोना भी क्रिया है और सो गया, गया जाना भी क्रिया है, सोना भी क्रिया है। तो रोते रोते सो गया, ये क्रिया शब्द हैं, इसलिए ये क्रियापद बंध है। वह जैसे वह लिखते लिखते थक गया, तो ये भी इसी प्रकार का उदाहरण है। लिखना भी क्रिया है और थकना भी क्रिया है। इस प्रकार इनमें क्रिया शब्द आने से ये क्या होगा, क्रियापद बंध होगा। और 5वां और देख लेते हैं। 5 ही प्रकार हैं क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया पदबंध कहलाते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध। उदाहरण देखें, बिल्कुल ही सरल है, उदाहरण से समझ लें। उदाहरण लिख देता हूं मैं। अब क्रिया की विशेषता क्या होती है, ये जैसे क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, धीरे हुई, तेज हुई, ऊपर नीचे, ये सारे क्रिया विशेषण ही होते हैं जो क्रिया विशेषता के बारे में बताते हैं। जैसे देखें कि राम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता रहा। कुछ बच्चे होते हैं पूरे दिन पढ़ते हैं, हमें भी पढ़ना चाहिए। तो राम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता रहा। अब बीच में इसको अंडरलाइन करके दे दिए, इसमें बताइए पदबंध का नाम। अब पढ़ता रहा यानी क्रिया होती रही, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, क्रिया कब तक होती रही, सुबह से लेकर शाम तक। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया पदबंध है। और जैसे सरल सा उदाहरण और लेते हैं हमें, सीता तेज दौड़ती है। सीता तेज दौड़ती है, तो दौड़ने की क्रिया तो हो रही है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, तेज। अब यहां तक कर दिया, तेज दौड़ती है, तो दौड़ने की क्रिया हो रही है, और कैसे हो रही है, वो तेज हो रही है। तो ये इसका तेज क्या है, विशेषण है क्रिया का, तो इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। तो आज हमने पढ़ा पदबंध और उसके प्रकार, बिल्कुल ही सरल है, उनके नाम और उनका वर्गीकरण। तो कक्षा अच्छी लगी होगी, सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। धन्यवाद।